नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बस्तर प्रवास के दौरान बीजापुर जिले के अंदरूनी ग्राम कोंडापल्ली पहुंचकर वहां जन चौपाल लगाई और ग्रामीणों से संवाद किया। यहां उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग और समस्याओं पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता को लेकर कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन विकल्प के तौर पर NPK, SSP, नैनो यूरिया और नैनो DAP उपलब्ध है। तो जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है, उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है। विशेषकर DAP की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है NPK है, SSP है, नैनो यूरिया, नैनो DAP है। और जहां तक नैनो DAP और यूरिया की बात है, ये DAP से भी कम इसमें लागत आता है। जैसे DAP का एक बोरी 1350 का है, तो उसका विकल्प 1 लीटर आपका नैनो DAP है और वो 150 रुपये कम में आता है। तो ये सब है, तो ये सब भी कल के समीक्षा बैठक में किसानों को जानकारी देने की बात कही गई है और किसी भी तरह से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। और ये सब बराबर हमारे अधिकारी किसानों के संपर्क में रहें ताकि वो किसी तरह की गलतफहमी में नहीं पड़े। रायगढ़ पुलिस को ऑपरेशन अंकुश के तहत जुआ सट्टा के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। IPL क्रिकेट सट्टेबाजी पर कार्रवाई करते हुए खरसिया थाना चौकी और साइबर थाने ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने लगभग 32 लाख रुपए नगद और नोट गिनने की मशीन बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में सिंडिकेट से जुड़े 3 अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया है। IPL क्रिकेट सट्टा के दौरान रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन अंकुश के तहत लगातार अभियान चलाया गया। उसी कड़ी में कल रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि खरसिया में एक रिकेश राय का सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा वहां पर दबिश दिया गया। दबिश में वहां पे 2 आरोपी शुभम अग्रवाल और गगन अग्रवाल, ये 2 हमें मिले और एक तीसरा आरोपी जो कि इनके रुपये पैसे का हिसाब किताब करता था, साहिल अग्रवाल, जब उसके यहाँ दबिश दिया गया तो वो तो फरार हो गया, लेकिन उसके घर से पुलिस टीम को 31,99,700 रुपये साथ ही नोट गिनने का मशीन मिला। इन आरोपियों के पास से कुछ मोबाइल भी मिले हैं, जिसके अंदर हमारी टेक्निकल टीम जांच कर रही है। इन सबके खिलाफ में संगठित अपराध की धारा 112 BNS के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। धमतरी कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक फरियादी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहुंचकर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक का नाम रोहित सोनी है और वो बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास निवास करता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जब वे अपने मकान का निर्माण कार्य कर रहे थे, तब भी कुछ लोगों ने कार्य को रुकवा दिया और उनके घर के पास की सड़क को बाधित कर दी। रोहित सोनी का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे घर के सामने कितना बड़ा गड्ढा करके बैठ दिया है वो आदमी, और बोलते हैं जाओ जिसको बताना है बताओ। ये देखो है नीलेश लुलिया है, बीजेपी वाले जितने हैं सब के सब, उन लोग बोलते हैं कि जिसको जाना है जहाँ जाओ, जैसा करना है करो आप बोल के। मेरे को ऐसा बोलता है वो, बताओ मैं कहा, और तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूँ तेरे को बोलता है। और आए दिन आके हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आए दिन दादागिरी करता है। मेरे बाप को पूछ लो, आज 10 साल से बिना छानी छाए झिल्ली बांध के जिंदगी जी रहा है। उसका पट्टा है आपके पास? है पट्टा भी हमारे पास नहीं है। बाकी पट्टे के लिए हमारा आदेश आया, पट्टा भी रोकवा बैठ गया है। उसमें कोई वकील भी है साथ में, जो जैसे करना है करते रहो बोल के ऐसा बोलता है। हम लोग कैसे करे बताइए सर, बताओ आप लोग है, आप लोग से ही न्याय है मालिक। अगर कर सकते हो तो दो में हम लोग को न्याय, ये तो हम लोग तो फिर भूखे मर जाएंगे। ऐसी हमारी जिंदगी है। वहां पास मैं कई जगह कई बार जन दर्शन में भी आके लगा चुका हूँ। जन दर्शन में भी मेरा कोई शिकायत नहीं दिया गया, ना कोई ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेता है भाई, बाहुबली है हम लोग।
उन लोग बाहुबली लोगों के पास हम लोग का ऐसा कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग सभी गरीब आदमी है। एक झोला छाप मिस्त्री है, मैं बिजली मिस्त्री हूँ, झोला छाप वाला, घर घर जा जाके बनाता हूँ लाइट। 200 400 500 रुपए कमाते हैं, तो हमारी क्या औकात बताइए। और जो जिसको बताना है बताओ बोलते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं उन लोग। घटना के बाद नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रास्ता किसने खोदा है, किसने उसको पिट डिगिंग किया है, ये यही भी पता लगाने के जो है वो आवश्यक है। उसके बाद ही कुछ करना ठीक रहेगा। अभी तो यही है कि किसने किसकी ज़मीन है, किसकी भूमि है और किसने गड्ढा खोदा है, किसने उसमें काम चालू किया है, ये सारी चीज़ें जो है पता लगाने के बाद ही पता चलेगी। उड़ीसा से 4 पहिया वाहन क्रेटा में गांजा की तस्करी करते 2 आरोपियों को कुम्हारी पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने गांजे की तस्करी के लिए गाड़ी के चारों दरवाजों में विशेष चेंबर बनाकर उसमें गांजा छिपाया और उसे पूरी तरह फाइबर शीट से ढक दिया। मुखबिर की सूचना पर कुम्हारी पुलिस ने घेराबंदी की और रायपुर से आ रही क्रेटा कार की सघनता से जांच की तो 14.5 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20B और 29 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से परेशान राजधानी के गुढ़ियारी क्षेत्र के लोगों के साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। विकास उपाध्याय ने बताया कि गुढ़ियारी में विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए कांग्रेस शासनकाल में ही फंड जारी किया जा चुका है, लेकिन सब स्टेशन आज तक नहीं बनाया गया, जिसके कारण गुढ़ियारी क्षेत्र के लाखों लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। पूर्व विधायक ने मांग की कि गुढ़ियारी में सरकारी जमीन विद्युत विभाग को प्रदान की जाए ताकि सब स्टेशन का निर्माण हो सके और रोज रोज की विद्युत समस्या से निजात मिल सके। पिछले 1 हफ्ते से गुढ़ियारी जैसे क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से रायपुर राजधानी के अन्य क्षेत्रों में यही स्थिति है। कांग्रेस की सरकार के समय नए ट्रांसफार्मर लगाने के पैसे आ चुके हैं, विद्युत विभाग के पास में पैसा है। नया पावर स्टेशन बनाने का पैसा विद्युत विभाग के पास में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को दुख इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समस्या को समझ कर पैसा दिया, सब स्टेशन बनाने के लिए व्यवस्था दी। अब सरकार को जमीन देना है। गुढ़ियारी का एक बड़ा एरिया है जहां एक सब स्टेशन जिसमें 11 वाट का सब स्टेशन लगना है, केवी सब स्टेशन लगना है। 5 करोड़ रुपया विभाग के पास पड़ा है, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है। हनुमान जी का मंदिर है, मारुति मंगलम ट्रस्ट की एक जमीन है, ट्रस्ट का मालिक कलेक्टर होता है। कलेक्टर से हमने निवेदन किया, कल PL मीटिंग है, तत्काल वो जमीन विद्युत विभाग को देके वहाँ सब स्टेशन बनाए। उसी प्रकार से पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है, क्योंकि आजकल कोई भी अपने घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगाने नहीं देता, कोई सब स्टेशन बनाने नहीं देगा, तो सरकार के पास मजदूर की बहुत जमीन है जो भूमाफियों ने कब्जा करके रखा है, उस पर सब स्टेशन भी बने और ट्रांसफार्मर भी लगे ताकि लो वोल्टेज डाउन होने का, बिजली कट होने की समस्या खत्म हो। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने कहा कि इसके आप बात ही कर रहे हैं, इसके आगे क्या होगा? इसके आगे सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अभी तो 100 आदमी आए हैं, 10,000 आदमी यहाँ पर आएंगे और अपनी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के पास विभाग है, मुख्यमंत्री साहब को इस पर गंभीरता से लेते हुए इस पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं है।
राजधानी रायपुर से लगे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों भुवनेश्वर यादव नामक व्यक्ति की लाश महासमुंद क्षेत्र के महानदी में बरामद हुई थी। पूर्व में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अब मामला हत्या का हो चुका है। परिजनों और ग्रामीणों के दबाव के बाद पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। ग्रामीणों ने रायपुर पहुंचकर ग्रामीण एसपी और कलेक्टर से मुलाकात की और एसआईटी जांच की मांग की है। 22 तारीख को भुवनेश्वर यादव जी का एक हत्या का प्रकरण बना था, हत्या हो गया था। उसकी लगातार खोजबीन चल रही थी, गुमशुदगी का उसका रिपोर्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। जब वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन किया, थाने का घेराव की स्थिति आई, तब जाकर के उसमें FIR हुआ और फिर उसकी लाश जो है वो महासमुंद जिला के नदी के बीच से मिली है। तब से लगातार वहाँ में बहुत आक्रोश है, समाज और परिवार में भी एक डर, भय का आतंक की स्थिति वहाँ निर्मित हो गई। इसमें 2-4 लोग की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हम लोगों को शंका है, वहाँ वालों को शंका है कि इसमें 2-4 लोग और शामिल हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि एसपी मैडम से और कलेक्टर साहब से मिल करके कि भाई इसमें उसको जो SIT जांच कराई जाए और इसका मूलतः जांच होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस जाना चाहिए, ताकि सही और जल्दी इसका रिजल्ट, निर्णय जो है वो सामने आ जाए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।